नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आप टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे बीएड हो, बीटीसी हो या फिर आपका डीएलएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज जो लेसन प्लान है वो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये हमारा 13वां लेसन प्लान है। इससे पहले मैं यहाँ पर 12 लेसन प्लान करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हमें सबसे पहले पाठ योजना मेंशन करना होता है। ये कौन से नंबर की पाठ योजना है यहाँ पर मेंशन करनी होती है। फिर यहाँ पर डेट मेंशन करना होता है। फिर नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम हमें मेंशन करना होता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर है टॉपिक। तो जो प्रकरण है वो क्या हो गया हमारा, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो देखते हैं यहाँ पर सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट, मिनिमम 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं, छात्रों को नागरिक शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्राओं को स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से अवगत कराना। और तीसरा पॉइंट है, छात्रों को स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से अवगत कराना। और चौथा पॉइंट है, छात्राओं को स्वास्थ्य व सरकार दोनों के बारे में जागरूक करना। ठीक है। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए, इसमें भी हमें मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट या मिनिमम 6 या 7 पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने होता है। तो देख लीजिए, पहला है ज्ञान, छात्राएं स्वास्थ्य का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा है बोध, छात्राएं स्वास्थ्य की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा है प्रयोग, छात्र स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के प्रति रुचि ले सकेंगे। और चौथा पॉइंट है सृजनात्मकता, छात्राएं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देख लीजिए, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। ठीक है। फिर आता है, देख लीजिए, पूर्व ज्ञान, सभी छात्राएं स्वास्थ्य की सेवाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वो हमारा प्रस्तावना प्रश्न ही होता है। देख लीजिए, इस तरीके से आपको कॉलम्स बनाने हैं। देख लीजिए, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, इस तरीके से आपने कॉलम्स बनाने हैं और यहाँ पर प्रस्तावना क्वेश्चन बच्चों से करना है। और जो प्रस्तावना क्वेश्चन होते हैं ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दवा का प्रयोग हम कब करते हैं। तो यहाँ पर आंसर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आंसर होगा। इस तरीके से आपने अपने प्रस्तावना प्रश्न करने हैं। देख लीजिए, 4 या 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में है, छात्राओं आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत क्या जानेंगे, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देख लीजिए, इस तरीके से कॉलम बनाने हैं। देखिए, शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अध्यापिका क्रिया। अनुभव में देख लीजिए, छात्र क्रिया। फिर शिक्षण विधि, प्रविधि, रिक्तियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। इस तरीके से आपने कॉलम बनाने हैं। ठीक है। देख लीजिए, स्वास्थ्य से अभिप्राय। तो बच्चों को यहाँ पर स्वास्थ्य से अभिप्राय क्या है ये बच्चों को एक्सप्लेन करना है और छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न में देख लीजिए कि तपेदिक, हैजा, मलेरिया आदि किसके नाम है। तो यहाँ पर छात्र क्रिया में आंसर देख लीजिए कि ये क्या है, एक बीमारियों के नाम है। ठीक है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन हमने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करने हैं। यहाँ पर फिर स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, तो बच्चे संभावित उत्तर देंगे। कुछ बच्चे कुछ बताएंगे, कुछ बच्चे कुछ बताते हैं। तो इसको टीचर्स ने ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फिर आता है स्पष्टीकरण।
स्पष्टीकरण में स्वास्थ्य से अभिप्राय क्या है ये आपको छात्र अध्यापिका बताएगी। यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य से अभिप्राय है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण, पीने के लिए स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त और वातावरण आदि। ये क्या है? स्वास्थ्य जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव करते हैं। ठीक है, अगर हम स्वच्छ पानी पिएंगे तो क्या होगा? हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, और अगर हमारा हमारा वातावरण है जो प्रदूषण मुक्त रहेगा तो हमारा क्या होगा? हमें शुद्ध हवा मिलेगी। ठीक है, शुद्ध हवा हम ग्रहण कर सकते हैं अगर हमारा प्रदूषण क्या है, हमारा वातावरण क्या है, शुद्ध है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए, छात्र छात्राएं स्वास्थ्य के बारे में समझ सकेंगे। ये हमारी व्याख्यान विधि हो गई। फिर आता है प्रदर्शन विधि में। देख लीजिए, यहाँ पर चित्र बना रखा है, एम्बुलेंस का चित्र यहाँ पर बना रखा है। फिर स्वास्थ्य केंद्र किसके द्वारा संचालित होता है? फिर ये क्वेश्चन किया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, ये बच्चों को स्पष्ट करना है। और यहाँ पर देख लीजिए, पहले विकासात्मक प्रश्न है, हमारे जीवन के सभी पहलू किसके हिस्से हैं? तो जो हमारे जीवन के पहलू है ये किसके हिस्से में है? तो स्वास्थ्य के हिस्से से है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, छात्र छात्राएं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिस्मरण कर सकेंगे। और यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्पष्टीकरण कर रखी है, व्याख्या कर रखी है। ठीक है, ये हमारी व्याख्यान विधि हो गई। मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी और फिर यहाँ पर प्रदर्शन विधि है। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य क्या है, यहाँ पर चित्र बना रखा है, ये फर्स्ट एड बॉक्स है, यहाँ पर देख लीजिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं किस क्षेत्र में सुविधा प्रदान करती है? यहाँ पर क्वेश्चन किया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? तो छात्र छात्राएं स्वास्थ्य सेवाओं का संश्लेषण कर सकेंगे। और यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न है पहले कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में किस बीमारी का इलाज होता है? और यहाँ पर छात्र क्रिया में देख लीजिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी बीमारियों का इलाज होता है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर देख लीजिए, संभवतः उत्तर देंगे बच्चे और समस्यात्मक भी ये प्रश्न है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, छात्र छात्राएं निजी स्वास्थ्य के बारे में समझ सकेंगे। और यहाँ पर निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में स्पष्ट कर रखा है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसी संस्था या कंपनी द्वारा चलाई जाती है। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और छात्र छात्राएं क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में देख लीजिए, छात्र अध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगी और छात्र छात्राएं क्या करेंगे? श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये हमारी व्याख्यान विधि थी ऊपर। फिर प्रदर्शन विधि आती है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। यहाँ पर इंजेक्शन बना रखा है, यहाँ पर दवाई की बोतलें बना रखी है, तो ये देख लीजिएगा। फिर आती है श्यामपट्ट सारांश में, देख लीजिए यहाँ पर एक श्यामपट्ट चिपका रखा है, ये आप देख लीजिए, आप श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे जो बच्चों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी। और यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 1 है कि बीमारियाँ किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 1 है, बीमारियाँ किससे संबंधित है? तो बीमारियाँ स्वास्थ्य से संबंधित है। इस तरीके से बच्चों ने आंसर दिए हैं। और यहाँ पर गृह कार्य में देख लीजिए, होमवर्क है कि छात्र अध्यापिका द्वारा छात्राओं को कुछ गृह कार्य दिया जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है गृह कार्य का, भारत में संचालित विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं की व्याख्या कीजिए। और छात्र छात्राएं क्या करेंगे? गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ठीक है, तो हमारी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी
मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।